खाना की तरह आज फिर से हम एक नई रेसिपी लेकर आए हैं जो कि नवरात्रि स्पेशल है। इस रेसिपी को बनाना बिल्कुल ही आसान है। यह टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है। इसे डायबिटीज़ वाले भी खा सकते हैं क्योंकि इसमें हमने आलू का यूज नहीं किया है। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने साबूदाना को भिगाया नहीं है। बिना भिगाए इस रेसिपी को झटपट से बना करके तैयार कर सकते हैं। तो चलिए नवरात्रि स्पेशल रेसिपी को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने आधा कटोरी से भी कम साबूदाना लिया है। आपको जितना साबूदाना यूज करना है, जितना रेसिपी बनाना है, उस हिसाब से साबूदाना की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आधा कटोरी साबूदाने से 3 लोगों के लिए परफेक्ट रेसिपी बना करके तैयार करेंगे। आधे कटोरी साबूदाने से हम इस रेसिपी को बनाएंगे। तो हम अब इस साबूदाने को अच्छे से धुल लेते हैं। जो भी इसमें धूल मिट्टी कण रहेंगे वो अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। तो 2 से 3 पानी हम साबूदाने को धुल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने साबूदाना को धुल लिया है और साबूदाना को भिगाना नहीं है। अब इसे हम साइड में कर देंगे। तब तक चलते हैं दूसरी तैयारी कर लेते हैं। इधर गैस पर हमने कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। आप यहाँ पर कोई भी व्रत वाला तेल डाल सकते हैं। और इसमें हमने 8 से 10 काजू डाल दिया है। धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए इसे हल्का सा भून लेंगे। अब इसी में हमने 8-10 किशमिश लिया है। इसे भी काजू के साथ फ्राई कर लेंगे। धीमी आंच पर ही इसे हमें भूनना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर काजू और किशमिश अच्छे से भून गए हैं तो इसे निकाल देंगे। अब उसी घी में हम 1 छोटी कटोरी से मखाना लिया है, इसे भी डाल देंगे। साथ ही में हमने यहाँ पर मूंगफली डाल दिया। मूंगफली हमने पहले ही भून लिया था, तो थोड़ा सा इसमें क्रंच आ जाए तो मखाने के साथ भून लेंगे। अब दोनों चीज़ें भुन गई हैं तो इसे निकाल देंगे। अब उसी कढ़ाई में 2 चम्मच फिर से घी डालेंगे और इसी में आधा चम्मच साबुत जीरा डालेंगे। जीरा के हल्का सा चटक जाने पर इसमें हम 1 छोटी कटोरी लौकी ली है, इसे डाल देंगे। तो हमने लौकी को छील कर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आप इस लौकी की जगह पर आलू का भी यूज कर सकते हैं। तो इस रेसिपी को हमने हेल्दी तरीके से बनाया है तो हम इसमें आलू का यूज़ नहीं करेंगे। अब ढक कर 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। 4 मिनट हो गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर लौकी पहले की अपेक्षा अच्छे से भुन गई है और पक भी गई है। तो अब इसी स्टेज पर 1 टमाटर को डालेंगे। तो हमने टमाटर को रफली चॉप करके डाला है और इसे भी लौकी के साथ चलाते हुए मिक्स करेंगे। अब साथ ही में स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो व्रत में बना रहे हैं तो हमने यहाँ पर सीधा नमक का यूज किया है और इसे भी चला लेंगे। व्रत में जो चीज़ें आप नहीं खाते हैं उसे स्किप कर सकते हैं। आधा चम्मच हमने भुने हुए जीरे का पाउडर डाला है और 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर डाला है। काली मिर्च की मात्रा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमें तीखा ज़्यादा नहीं पसंद है तो हम थोड़ा ही यूज करेंगे। जो साबूदाना हमने धुल करके रखा था, इसी स्टेज पर साबूदाने को डालकर सभी चीज़ों के साथ मिक्स करेंगे। हमने साबूदाने को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब उसी कटोरी से हम 3 कटोरी पानी डालेंगे। हमने यहाँ पर आधा कटोरी साबूदाना का यूज किया है तो यहाँ पर 2.5 से 3 कटोरी पानी डालना है। अब पानी डालने के बाद इसे अच्छे से मिला लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर साबूदाने के साथ सब्जियों को हमने अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें हम 2 चम्मच धनिया को कूट करके डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने हरी धनिया को 2 चम्मच कूट करके डाला है। धनिया पत्ती को कूट करके डालने से इसका कलर और टेस्ट दोनों ही बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो अब इसे हम ढककर 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 4 मिनट हो गया है। इसे हम चला लेंगे और चलाने के बाद इसे फिर से 3-4 मिनट के लिए ढक देंगे। देखिए फ्रेंड्स, 4 मिनट हो गया है। ढक्कन को खोलकर इसे हम फिर से चलाएंगे। पहले की अपेक्षा पानी भी जलकर थोड़ा हो गया है और साबूदाना भी अच्छे से पक गया है। बीच बीच में चलाना ज़रूरी है क्योंकि साबूदाना तले में बैठ जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पहले की अपेक्षा साबूदाना अच्छे से पक गया है और गाढ़ा भी हो गया है। इसी स्टेज पर हम जो ड्राई फ्रूट भून करके रखे थे उसे डाल देंगे। तो यहाँ पर हम काजू, किशमिश और मखाने, मूंगफली जो भून करके रखे थे उसे डाल देंगे।
एक हरी मिर्च को बारीक काट करके डालेंगे। आप मिर्च की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं और सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अब इसे ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ 1 मिनट हम पकाएंगे। हमारी रेसिपी बन कर के तैयार हो गई है। अब इसे बढ़िया से चला लेते हैं। ठंडा होने के बाद यह और भी गाढ़ी हो जाती है, तो इसी स्टेज पर हम गैस को बंद कर देंगे और ऊपर से बारीक कटी हुई धनिया डालेंगे ताकि इसका टेस्ट भी बढ़े और रेसिपी देखने में सुंदर लगे। तो हमने यहाँ पर बारीक कटी हुई धनिया डाल दी है। यदि आप धनिया नहीं खाते हैं व्रत में तो इसे स्किप कर सकते हैं और इसे फिर से चला लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही टेस्टी और हेल्दी खिचड़ी बनकर के तैयार हो गई है। इसमें कोई भी तामझाम नहीं करना है, ना साबूदाना भिगोना है, ना ही साबूदाने के चिपकने का डर है। तो चलिए इस रेसिपी को हम सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 कटोरी रखी है जिसमें हम इस खिचड़ी को सर्व करेंगे। हमने जो जो चीज़ें इसमें यूज की हैं सभी शरीर के लिए बहुत ही हेल्दी होती हैं। जिनको वज़न कम करना है उसके लिए तो यह रामबाण रेसिपी है। सुबह इसे 1 कटोरी खा लेंगे तो पूरे दिन तक भूख नहीं लगेगी, लेकिन आपको कमज़ोरी भी महसूस नहीं होगी। बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है। तो आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस नवरात्रि में इस रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है। तो हमने यहाँ पर 3 कटोरी में साबूदाने की खिचड़ी को सर्व कर दिया है। जो शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए भी यह रेसिपी बहुत ही हेल्दी है। तो इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी यूज की है जो टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी। इसे बच्चे भी बहुत ही चाव से खाएंगे। तो आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है। इसी तरह से मैं हर रोज़ एक यूनिक वीडियो लेकर आती हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।